बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं वो सुनते का नाम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी देसी डिश आलू बैंगन की रेसिपी। बैंगन को हम तड़का लगाकर बनाएंगे, साथ में चावल को उबाल लेंगे, तो एक ज़बरदस्त साफ प्लेट लगाकर मेहमानों को सर्व करेंगे। साथ में सलाद होगा, साथ में अचार होगा। तो ये कैसे बनाएंगे, चलते हैं वाटर की किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी आलू बैंगन की रेसिपी। 2 किलोग्राम ताज़ा बैंगन लेकर अच्छी तरह से धो लिया है। बैंगन को हमने अच्छी तरह से चेक करके खरीदा है। ये देख लिया था कहीं कोई दाग वाले बैंगन खराब निकलते हैं, इसलिए कोशिश करें ताज़ा बैंगन। बैंगन के मुकाबले में हम आलू कम डालेंगे। आलू हम 5 अदद मीडियम साइज के इस्तेमाल करेंगे, उन्हें भी अच्छी तरह से धो लेंगे। बैंगन और आलू का कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त है। आलू को धोने के बाद हम बाइट साइज का उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें जिस तरह हमने कटिंग की, इस साइज का हम काट लेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस हिसाब से काटना चाहें उस साइज का कटिंग कर सकते हैं। आलू को काटने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से धो लेंगे। इस्तेमाल करने से पहले तक उसको पानी में भिगो कर रखेंगे। इसी तरह हम बैंगन की भी बाइट साइज की कटिंग कर लेंगे और काटने से पहले अपने पास पानी रख लेंगे। कटिंग करके बैंगन को साथ साथ पानी में डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज काट लेंगे। ये हमारे बैंगन, आलू, प्याज और आधी गठी लहसुन की हमने छील लिया। 2 फ्रीज हमारे पास टमाटर हैं, इनको हम फ्रीज करके थोड़ी देर के लिए। 2 गिलास चावल ले लेंगे, उनको अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम कढ़ाई में 8 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल के उसको गर्म कर लेंगे। चूल्हा ऑन कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज के प्याज काटे हुए हैं, वो डाल के उसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जितनी देर में हमारा प्याज फ्राई होता है उतनी देर में हम 2 अदद टमाटर मीडियम साइज है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया। आधी गठी लहसुन की चॉप करके डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम 2 अदद टमाटर की कटिंग की लिए वो डाल देंगे। टमाटर को भी हम गलने तक फ्राई करेंगे। पाकिस्तानी डिश बन रही हो और उसका मसाला जबरदस्त सा ना बने तो समझे कि डिश में कोई स्वाद नहीं आएगा, इसलिए मसाला जबरदस्त बना के तैयार करना है। प्याज लहसुन अदरक हमारा हो गया फ्राई। टमाटर भी इसमें डल गए। अब इसमें डालेंगे नमक, 3 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून जीरा साबुत। सारे मसालों को मिक्स करके भून देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जलेगा। थोड़ा चम्मच चलाएंगे और कुक करेंगे। मसाला तकरीबन तैयार हो गया। आलू जो काट के रखे हुए हैं वो डाल देंगे। 5 मिनट तक आलू को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 5 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें बैंगन डाल देंगे। जो रिकमेंडेड टाइम है आलू और बैंगन को सौटे करते हुए जो टाइम लगता है वो 10 से 20 मिनट लगता है। डिपेंड करता है कि साइज किस में कटिंग की हुई है। तो हमने जो साइज कट किया हुआ है ये 10 से 15 मिनट में सौटे करते हुए ये गल जाता है। 5 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें 5 हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि दोनों चीजें अच्छी तरह से गल जाएं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढक्कन लगा देंगे और 20 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसको चेक भी कर लेंगे। बैंगन हम खाएंगे चावलों के साथ। दूसरी तरफ हमने पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। चावलों के लिए 2 गिलास चावल बनाएंगे। 10 मिनट के बाद चेक कर लिया हमने, अभी नहीं गले हुए। उसके बाद हमने 15 मिनट के बाद चेक किया, अभी भी थोड़ा पानी है मौजूद इसमें। चावलों का पानी उबल गया है। अब हम इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। 2 गिलास चावल हैं।
वो हम इसमें डाल देंगे और बॉयल कर लेंगे। थोड़ा चम्मच चला देंगे और फिर हम इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। हमने 10 मिनट के बाद चेक किया, फिर 15 मिनट के बाद चेक किया। अब हम 20 मिनट के बाद ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं क्या बैंगन और आलू गल गए हैं। बैंगन और आलू तैयार हो गए। अब इसमें हम धनिया काट के कुछ दाने करेंगे। चावल भी अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं, 80% तक गल गए हैं। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, पानी इसका निचोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि चावल आपस में ना जुड़े और खिले खिले बनकर तैयार हो। चावलों को निचोड़ने के बाद एक देचकी में ले जाएंगे, फिर उसको हम दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। आलू बैंगन की डिश हमारी रेडी हो चुकी है और साथ में चावल भी रेडी हो गए हैं, बड़े खिले खिले बन गए हैं। चम्मच चलाकर देखा और चेक किया तो आलू भी गल चुके थे, बैंगन भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, बहुत स्मूथ कटिंग हो रही है। देखिए अब हम एक ज़बरदस्त सा तड़का बनाएंगे। पैन ले लेंगे और उसमें 1/2 कप ऑयल डाल के गर्म करके उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत डाल के उसको कड़कड़ा लेंगे। फिर थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएं चलाएंगे। हमारा तड़का रेडी हो गया है। इस तड़के को डाल देंगे हम आलू बैंगन की जो हमने करी बनाई है उसमें डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त तड़का बन जाएगा, ज़बरदस्त सालन बन के तैयार होगा। चॉप किए हुए हरे धनिए के पत्तों के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और थोड़ा सा इस पर गर्म मसाला भी छिड़क देंगे ताकि इसका अरोमा ज़बरदस्त हो जाए। परफेक्ट सालन तैयार हो, परफेक्ट बना है। अब टाइम आ गया है इसको डिश आउट करने का। एक अच्छे से बाउल में इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट करी बन के तैयार हुई है आलू बैंगन की। आलू बैंगन पाकिस्तान की एक देसी डिश है। नॉर्मली लोग इसको चावलों के साथ खाते हैं, हम भी इसको चावलों के साथ खा रहे हैं। रोटी के साथ भी खाएं, पराठा बना के खाएं, सलाद बनाएं और साथ साथ अचार लें और मज़े मज़े से सॉफ्ट ड्रिंक के साथ इसको एंजॉय करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। फिर मिलता है किसी ज़बरदस्त सी बोम्बास्टिक सी अनोखी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एक डियो शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जब हमने इसको टेस्ट किया तो लब बोल उठे, वाओ, वेरी टेस्टी।